फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हम नियोजन का अर्थ जानेंगे, फिर नियंत्रण का अर्थ जानेंगे और इन दोनों का अर्थ जानने के बाद हम इन दोनों में संबंध को और भी अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो नियोजन और नियंत्रण, इनका अर्थ आपने प्रीवियस वीडियो में भी जाना है, हम इनके चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। नियंत्रण का चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है, नियोजन प्लानिंग वाला चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो नियोजन का हमने क्या अर्थ पढ़ा था, इसके नाम में ही इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि किसी काम की योजना बनाना नियोजन है। कोई भी काम आप कब करोगे, किस प्रकार करोगे, क्यों कर रहे हो और किस तरीके से आपको उसे करना है, इस बात का निर्धारण करना नियोजन है। या एलन ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी कि भविष्य की पकड़ के लिए बनाए गए पिंजरे का नाम नियोजन है। जैसे और एग्जांपल लो कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एमपी रैंक लाने के लिए जो प्लानिंग करते हो, है ना, कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, तो ये सब क्या है, नियोजन ही तो है। तो सिंपल सा मीनिंग कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, जैसे हमारा एमपी रैंक लाना एक लक्ष्य है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना का नाम क्या है, नियोजन। ठीक है, जिसमें ये निर्धारित रहता है कि कौन सा काम कब करना है, किस प्रकार करना है, उस काम को हम क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का आंसर नियोजन है। ठीक, तो देखो इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यह तय करना ही नियोजन है कि भविष्य में क्या किया जाना है। सिंपल सी लाइन में इसने बोला कि यह डिसाइड करना, यह तय करना, तय मतलब यह डिसाइड करना कि भविष्य में क्या करना है, नियोजन है। भविष्य की गतिविधियों के बारे में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में, किसके द्वारा आदि प्रश्नों को तय करना नियोजन है। यही पढ़ा ना कि कल के काम की आज योजना बनाना नियोजन है, भविष्य में झांकने की क्रिया नियोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो नियंत्रण। नियंत्रण का आशय यह जांच करने से कि संस्था के कार्य अपनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों, निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की कमजोरियों या त्रुटियों का पता लगाना है जिससे उन्हें सुधारा जा सके। क्या है नियंत्रण, बहुत सारे अर्थ, किसी काम को जांचना मतलब उसको देखना, है ना, रोकथाम, ये सब नियंत्रण ही के सिमिलर वर्ड्स है। तो नियंत्रण का सिंपल सा मीनिंग है कि बनाई गई योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जांच करना क्या है, नियंत्रण है। हमने जो निर्देश दिए थे, हमने जो रूपरेखा बनाई थी, सारा काम उस अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस काम की देखरेख करना नियंत्रण है। तो नियोजन क्या है, भविष्य की या लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना का नाम नियोजन है। और नियंत्रण क्या है, जो योजना बनाई गई है उससे पूरा करना, उसमें सफलता प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना, इन सब के लिए उस पर निगरानी रखना नियंत्रण है। नियोजन आगे देखता है तो नियंत्रण क्या कर रहा है, पीछे देख रहा है। इस कारण इन दोनों में संबंध बनते हैं और नियोजन के बिना नियंत्रण अधूरा है, नियंत्रण के बिना नियोजन अधूरा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब योजना बनी तब जाके ही तो नियंत्रण किया जा रहा है, और जब नियंत्रण किया गया, नियंत्रण मतलब जब निगरानी रखी गई है, कमियों पर ध्यान दिया गया है, तब जाके ही तो सुधार करके अगली योजना बनी है। तो नियोजन नियंत्रण में संबंध बताइए। नियोजन नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है, ये नियोजन आगे देखता है, नियंत्रण पीछे देखता है, तो इन सब बातों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो अब हम इसमें संबंध को देखते हैं। लिखा है यहाँ पर कि इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नियोजन का कार्य भविष्य के लिए योजना बनाना है और नियंत्रण का कार्य देखना है कि योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। जो योजना बनाई है उस योजना पर निगरानी रखना नियंत्रण है। अतः नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के बिना अपूर्ण और व्यर्थ है। एक दूसरे के बिना अपूर्ण मतलब अधूरे और व्यर्थ है। नियोजन बिना नियंत्रण अर्थहीन है, उसी तरह नियंत्रण बिना नियोजन दृष्टिहीन है। नियोजन बिना नियंत्रण अर्थहीन है, नियोजन के बिना नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं है, और नियंत्रण बिना नियोजन दृष्टिहीन है। दृष्टि मतलब अंधा है, नियंत्रण में कमियां पता चली तब जाके सुधार हुआ और सुधार से नई योजना बनी। नियोजन की दृष्टि कौन है, नियंत्रण। ठीक है,
यदि मानकों का पहले से ही निर्धारण न कर लिया जाए तो प्रबंधकों को नियंत्रण क्रिया में करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो बोल रहा है कोई भी मानकों का पहले से, मतलब कोई भी माप का पहले से निर्धारण न कर लिया जाए तो प्रबंधक को नियंत्रण क्रिया में करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार ही नहीं है। फिर देखो, नियंत्रण के लिए नियोजन स्पष्टता पूर्व आवश्यकता है। बिना नियोजन के नियंत्रण करना नितांत मूर्खता ही है। बिना नियोजन इच्छित निष्पादन की कोई पूर्व निर्धारित उपयोगिता नहीं है। वो अर्थ बता रहा है कि नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। अगर नियोजन है तो नियंत्रण का कोई महत्व है, नियंत्रण नहीं है तो नियोजन अंधा है, दृष्टिहीन है। नियोजन से नियंत्रण के हर एक काम की शुरुआत है। ठीक, नियोजन कार्यक्रमों में समरूपता संगठित करना तथा सुस्पष्टता की खोज होती है, जबकि नियंत्रण में घटनाओं को नियोजन के अनुरूप घटित होने के लिए बाध्य किया जाता है। नियोजन क्या करेंगे इस बात की रूपरेखा है, तो नियंत्रण है उसी रूपरेखा को फॉलो करना, उसी रूपरेखा के अनुसार काम करना। ठीक, फिर आगे देखो क्या लिखा। इस प्रकार नियोजन मूलतः एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी आता है, नियोजन कौन सी कसरत है, मानसिक या शारीरिक? तो नियोजन एक मानसिक कसरत है, एक बौद्धिक, हम सोच समझ कर प्लानिंग करते हैं। शारीरिक कसरत किसमें होती है? किसी सामान को उठाना, जैसे ठेले वाला जो होता है, जो ठेला चलाता है, ठीक है, जो कूली लोग होते हैं, माली लोग होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं। ठीक, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें सोचना, उच्चारण तथा खोज का विश्लेषण एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त कार्यविधि निर्धारित करना सम्मिलित है। दूसरी ओर नियंत्रण इस बात की जांच करता है कि क्या निर्णयों की अपेक्षित परिणामों में परिणत किया गया है या नहीं। जो नियोजन है उस नियोजन के अनुसार ही कार्य रूप परिवर्तित हुआ या नहीं। इस प्रकार नियोजन आदेशात्मक प्रक्रिया है, जबकि नियंत्रण मूल्यांकन प्रक्रिया है। नियोजन में ऑर्डर है, आदेश है कि कार्य ऐसे होना चाहिए कि ये प्लानिंग हुई है और इस प्लानिंग के अनुसार काम होना है, जबकि नियंत्रण मूल्यांकन है, नियंत्रण देखता है। तो जैसे हमने जो प्रबंध के 5 काम पढ़े थे, कार्य या काम, नियंत्रण, फर्स्ट हमने नियोजन पढ़ा था, फिर उसको साकार रूप देने के लिए संगठन की आवश्यकता हुई, फिर संगठन में से योग्य सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की हमने नियुक्ति करी, फिर हमने उनको निर्देश दिए काम कैसे करना है। तो अगला जो अंतिम चरण आता है, प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण माना जाता है, प्रथम कार्य नियोजन। तो ये अंतिम कार्य जो नियंत्रण है वो क्या करता है, अनुगमन करता है, मतलब कि जो नियोजन के अनुसार जो सारे काम हो रहे हैं उनका अनुगमन करता है और वापस से नियोजन के पास जाकर कार्य की शुरुआत करता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन आ जाए कि नियंत्रण आगे की ओर देखता है, नियोजन आगे की ओर देखता है, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। जैसे ये जो नियोजन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नियंत्रण और यहाँ मैं लिख देती हूँ नियोजन। तो ये नियोजन आगे की ओर देखता है जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। नियोजन आगे की ओर देख रहा है, मतलब ये अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर देखता है कि मुझे लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो नियंत्रण क्या करता है, इसमें जो बाधाएं, जो रुकावटें आती है ना, उनको देखता है और उनमें सुधार करता है और इस नियोजन को डायरेक्ट लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? नियोजन और नियंत्रण दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं। जैसे आज अपने पास पेन है, इस पेन में स्याही खत्म हो जाती है, ठीक है, तो पेन का कोई अर्थ रह गया क्या? स्याही के बिना पेन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल के बिना कार, मोटर गाड़ियों का कोई महत्व है क्या? अगर पेट्रोल डीजल है तो गाड़ी चल रही है, ठीक है, और गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल को खरीदा गया। ठीक है, तो वो यही बोला गया कि नियोजन नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। नियोजन आगे देखता है तो नियंत्रण उस नियोजन को लक्ष्य की ओर आगे धकेलने का काम करता है, और कैसे? उसकी रूपरेखा का, उसकी प्लानिंग का मूल्यांकन करके कमियों त्रुटियों का पता लगाकर। ठीक है, अब अगर आपको कहीं भी किसी लाइन को लेकर या नियोजन नियंत्रण संबंध, इन दोनों में जो संबंध है, कुछ भी डाउट्स होता है तो उस डाउट को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।